अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा खान पान, अच्छा हेल्थ सैनिटाइजेशन, ये सब इंश्योर कर रही हैं हमारी सीआरपी दीदी। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में है रोशना पाटिल जी, जो आई हैं महाराष्ट्र से, जो हमारी सीआरपी दीदी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशना जी। साथ ही साथ हमारे साथ है सावित्री कुमारी, जो हमारे साथ जुड़ी हैं झारखंड से। शी इज ऑल्सो सीआरपी दीदी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आप सबसे पूछना चाहेंगे, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान है जिसमें आप लोग जुड़ी हुई हैं, FNHW, ये क्या है और इसके अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं? सबसे पहले सावित्री जी आप बताइए। FNHW है हमारा फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश, जिसे हम स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता कहते हैं। इसमें पहले की दीदियाँ क्या करती थी, बोलती थी कि हमारे जीवन को खुशहाल जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन अब हम दीदियों को समझाते हैं कि हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, बल्कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे तो सभी कार्य कर सकते हैं, और इससे तो रोटी कपड़ा मकान क्या, बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। तो रोशना जी, अगर आपसे बात करें तो कितना समय हो गया आपको सीआरपी दीदी बने? 2017 से आपने शुरुआत करी, तो उसकी शुरुआत किस तरह से हुई और आपको क्या ज़रूरत लगती है इस तरह के इनिशिएटिव की? सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, इस संगठन से अगर मैं नहीं जुड़ती तो मुझे मौका नहीं मिल पाता इन सारी दीदियों की कठिनाइयाँ, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति, उनसे जुड़ने का। उनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें अब भी है कि जो उन्होंने हासिल नहीं की है। FNHW के बारे में बताया जाए तो देखो, जो आमदनी रहती है ग्रामीण महिलाओं की, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, उनका कुटुंब का आमदनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता है। अगर FNHW के तहत हम काम करें तो वो हिस्सा हम बचा सकते हैं और उनके कुटुंब की आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं सावित्री जी? अगर फूड की बात करें, पोषण की बात करें, हाइजीन की बात करें, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर कवर होती हैं? इसके अंदर स्वास्थ्य पोषण के अंदर खाद्य, यानी हमारा जो भोजन है प्रतिदिन, जिसे हम आहार के रूप में लेते हैं, तो इसमें हम दीदियों को अपने घर में साग सब्जियां लगा के, जिससे हमें हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिले, तो उसके बारे में हम दीदियों को जानकारी देते हैं। स्वच्छता से संबंधित हमारे साफ सफाई जरूरी है, हमारे घर के अगल बगल जो वातावरण है उसको भी साफ सफाई रखना जरूरी है। इस तरह से हम लोग ये करते हैं। इसमें भी अलग अलग गतिविधियां हैं जो हम संगठन की दीदियों को, समूह की दीदियों को बताते हैं। हमारा एक फ्लिप चार्ट बुक है, समूह वार्ता, जिसके अंदर में अलग अलग विषय हैं। गरीबी के कारण, जीवन चक्र के प्रथम 1000 दिन, एनीमिया, बच्चों का पूरक आहार, माँ का स्तनपान, तो ये सब एक्टिविटी को दीदियों को हम लोग दिखाते हैं। और जो फ्लिप चार्ट में चित्र रहता है उसके माध्यम से जानकारी देके उन लोग को हम लोग समझा रहे हैं। इसके अंतर्गत और हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पीयर ग्रुप काउंसलिंग हो गया, यानी समूह सलाह, जो हम गर्भवती माँ के घर में समूह की दीदियों को बैठाते हैं और उनके परिवार वालों के साथ उनके खान पान, उनका जो जांच है उससे संबंधित उनको जानकारी देते हैं, ताकि उनके परिवार वाले वो दीदी का सही से सहयोग कर पाए। और TPC यानी ट्रिगरिंग प्रोसेस कम्युनिटी एक्शन प्लान है, जो हम गांव स्तर पे करते हैं। स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से संबंधित सेवाएं का कार्य योजना तैयार करते हैं, जिसे हम मुखिया, वार्ड, आशा, NM दीदी को, सबको हम लोग इसमें बुला के और जो सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी देके उनको संवेदनशील बनाते हैं, और जिसमें कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जागरूक करते हैं। BHSND ग्राम स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता दिवस, उस दिन आंगनबाड़ी में बच्चा और गर्भवती मालों का टीकाकरण होता है। तो उसमें दीदियों की भागीदारी के लिए उनके परिवार वालों को सहयोग मिलता है वहां तक जाने में, और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लाभ मिलता है। हाँ। तो केवल महिलाओं को मिलता है कि पुरुषों को भी मिलता है? महिलाओं पुरुषों दोनों को मिलता है, जिसमें बच्चे को पोषाहार हो गया, किशोरी लोग के लिए आयरन गोली, सैनिटरी पैड हो गया, गर्भवती माँ लोग को हो गया जाँच हो गया, जाँच से संबंधित, और पुरुषों लोग के लिए भी है। अगर उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे नई नवेली दुल्हन है तो उनको 3 साल के अंतर्गत के बाद ही एक मतलब बच्चा को रखना है, तो उससे संबंधित जितने सारे सेवाएं मिलती है वो उनको दी जाती है। तो रोशना जी, आप जब ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो कैसा अनुभव रहता है और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं?
बहुत सारी चुनौतियाँ होती है क्योंकि ये जो संगठन है बहुत मुश्किल के बाद हम लोग ने हासिल किया है। जब हमने सबसे पहले पोषण परसबाग की शुरुआत की तो हमको बहुत सारी कठिनाई आई, जगह की आई, उसको सीट्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। फिर हमने दीदियों को ऐसे बताया, एक जन जागृति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो दीदियों को ज़िंदगी को संवार सकती है। हमने दीदियों को बोला कि जैसे आपके आंगन में तुलसी का पेड़ होता है वैसे आपके आंगन में पोषण परसबाग भी होनी चाहिए। अगर वो पोषण परसबाग आप रखते हैं तो उससे आपको ही नहीं तो आपके पूरे परिवार को एक हरी भरी प्लेट आपके घर में मुफ्त में मिल जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी हरा भरा रहेगा। और कठिनाइयों का तो बताया जाए तो ग्रामीण भाग है, दीदियों के साथ जुड़ना है तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सभी विभागों से मिलने वाला सहयोग है, दीदियों का सहयोग है, इससे बहुत बड़ी ताकत हमको मिलती है। तो जो बाकी दीदियां हैं उनके साथ किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह की मीटिंग्स होती है, क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले तो हमारी संघ के संगठन की मीटिंग रहती है, एसएचजी की मीटिंग रहती है। वहाँ हम लोग सलाह मशवरा करते हैं किसी भी चीज़ पर। वो बहुत अच्छी तरह से भाष्य करती है क्योंकि हम सब लोग जो दीदियाँ संगठन से जुड़ी है वो कोई और नहीं है। हम लोग एक ही जगह, एक ही गांव में, एक ही कठिनाई से जुड़ने वाली अलग अलग घर की सिर्फ 10 दीदियाँ हैं। हम हमारी परेशानियाँ अच्छे से जानती है। जब हम संगठन में बैठते हैं तो हम लोग एक सहेलियों की तरह बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वहाँ खुल के बात करते, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो आर्थिक कठिनाइयों के बारे में हो। हर जगह का हर सलाह मशवरा वहाँ होता है। उसके बाद आता है हमारा ग्राम संगठन जो अगला स्तर होता है। संघ मतलब कोई अगर हमारी ऐसी कठिनाई है जो हमें संगठन के माध्यम से नहीं छूट रही है, गठ के माध्यम से नहीं छूट रही, तो हम उसे ग्राम संगठन में लेके जाते हैं। वहाँ उसका सलाह मशवरा करते हैं। जैसे हमने कभी एचबी कैंप किया हमारे दीदी की खून की कमी जांच करने के लिए, तो सिर्फ गठ की महिलाएं 10 महिलाएं हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमको ग्राम संगठन का, हमारे प्रभाग संगठन का ये करना पड़ा, सहयोग लेना पड़ा। क्योंकि एक दीदी अगर जाके बोलती पीएससी सेंटर में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कि हमको ऐसे कुछ करना है, शिविर आयोजित करना है, तो बोलते नहीं। अगर वहां जाके 20 दीदी बोली, 50 दीदी बोली तो उनके लिए जरूर वो चीज बहुत ही सुलभ हो जाएगी। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। Yes. राइट। अच्छा सावित्री जी, आप बताइए कि विभागों की हमने बात की कि और भी जो विभाग होते हैं उनका सहयोग लेकर ही आप आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार का सहयोग आपको मिलता है अन्य विभागों से? अन्य विभागों से हमको तालमेल हमारा जैसा होता है। हम दीदियों को क्या करते हैं, हमारा FNHW का काम है जागरूक करना। और अगर कोई भी दीदी दादाएं जागरूक होंगे तो किसी भी प्रकार का जो लाभ है, सेवाएं हैं, उस तक उनको पहुंचने में आसानी होती है। तो इसके लिए हम अलग अलग विभागों के साथ तालमेल करते हैं। आशा दीदी हो गई, एनएम दीदी हो गई, वार्ड हो गए, मुखिया हो गए, और हमारे एनएम दीदी हो गई। इन लोग के माध्यम से हम तालमेल करके और जो सारी समस्याएं रहती है उसका समाधान के लिए हम लोग रखते हैं, और सारी सेवाओं का हम लोग लाभ लेने के लिए जी सबको। रोशना जी, 2019 में पूरे विश्व भर ने कोविड की आपदा देखी 19-20 में, तो उस तरह किस तरह अग्रसर रहे, आपने क्या क्या कार्य किया और बाकी सीआरपी दीदियों ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो? बहुत वो दिन भी याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। सबसे पहले तो हमने एक कार्यक्रम किया, एक मुट्ठी चावल, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले था, खान पान ज़रूरी था। बहुत सारी कठिनाइयों से बहुत सारी दीदियाँ जूझ रही थी। एक मुट्ठी चावल का भी हमने कार्यक्रम किया। जो कुछ हमारे घर से मिला, जो कुछ दीदी अपने मन से दे पाई, वो पूरा हमने इकट्ठा किया और पूरे जो परिवार थे जिनके घर में खाने की चीज़ें भी नहीं थी वहाँ तक हमने पहुँचाई। दूसरी एक चीज़ हमने की, कोविड के समय वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा चल रहा था और मेरे गांव में ये पीएससी सेंटर था, तो वहाँ जब भी दीदियाँ लाइन में जाती थी तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत वहाँ गड़बड़ी होती थी। फिर हमने हमारे प्रभाग संगठन से एक पत्र व्यवहार हमारे पंचायत समिति में किया। उस पत्र व्यवहार का मानना यह था कि 1 से 3 दिन तक सिर्फ दीदियों का ही टीकाकरण वहाँ होना चाहिए कोविड का, और ये बहुत अच्छा साबित हुआ। हमारे 3 दिन मेरे गांव के पीएससी सेंटर में आजू बाजू के पूरे दीदियों का 3 दिन सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण हुआ। ये चीज करने के लिए अगर हम जाके बोलते तो हमारा कोई सुनता नहीं, लेकिन मजबूत संगठन से हमने हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये चीजें की, दीदियों के लिए चीजें की, और दीदियों को बहुत गर्व उस वक्त महसूस हुआ कि देखो हम संगठन से जुड़े हैं, इसलिए हमको इस पत्र व्यवहार का अच्छा जवाब आया और पीएससी सेंटर ने इसे मान्यता दी। ये 2 चीजें हमने कोविड में बहुत अच्छे से देखी। और पोषण परसबाग, सब्जियां लाने मार्केट जाने में बहुत सारी तकलीफ थी, लाओ गर्म पानी में धो,
लेकिन मेरे ही आंगन में अगर वो सहज उपलब्ध होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं ला रही थी, पका रही थी, मेरा पैसा भी बच रहा था और मेरा स्वास्थ्य और सेहत भी मजबूत हो रहा था। दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। आप सीआरपी दीदी तो हैं ही रोशना जी, साथ ही साथ एक गृहिणी भी हैं, तो घर भी आप मैनेज करती हैं, तो घर से भी क्या सपोर्ट आपको मिलता है? सबसे पहले तो ये पूरा योगदान आज आपके सामने बैठी हूँ, यहाँ तक का पूरा योगदान मेरे परिवार को ही जाता है। हस्बैंड है, बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मैंने NLM से जुड़ने के बाद 13 साल पहले मैंने मेरा 12th छोड़ा शादी के लिए, और उसके बाद गए साल एक उम्मीद मिली मुझे मेरे उम्मीद से, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ये सब काम करते हुए। और घर का सपोर्ट बोलेंगे तो बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जो हम लोग इस काम में जुड़े हैं उनको वो फील्ड बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मम्मी अब जाओ, ये दीदी आई है, ये मीटिंग है, अब जाओ, हम रुकते हैं अगर कहीं बाहर भी जाना हो। हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, जैसे कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर किस दिन हमारी तबीयत सच में बिगड़ जाए दीदियों के लिए काम करते करते, तो घर से बोला जाता है, हस्बैंड बोलते हैं, सासू माँ बोलती है, अरे तू आराम कर, अभी बाहर से आई है ना, कर सकते हैं। मतलब स्वास्थ्य सिर्फ हम लोग दीदियों का नहीं देख रहे, तो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल हमारा परिवार भी रख रहा है, और एक इसलिए हो रहा है कि हम एक अच्छे कार्य से जुड़े हैं, FNHW से जुड़े हैं, इसलिए ये सारी चीज हो रही है। सावित्री जी, अगर फिर से आपके पास आए तो आपके साथ और कितनी दीदियां और जुड़ी हैं, आप कितने लोगों के साथ मिलके ये कार्य करती हैं? हमारे संगठन, हमारा जो समूह है उसमें तो हम लोग 10 दीदी हैं, और हमारा जो ग्राम संगठन है उसमें 17, यानी कि 10-10 दीदी को लेते हैं तो 1000 कुछ समथिंग है ना, 17-18 हज़ार। पूरे नावाडी प्रखंड जो हमारा प्रखंड है उसको लेते हैं तो 13,066 समूह है, जिसमें लगभग काफ़ी दीदियाँ जुड़ी है। तो इसमें हम दीदियों को जोड़ के हमको बहुत अच्छा लगा कि हम दीदियों को स्वास्थ्य पोषण के प्रति जागरूक करके उन्हें। और झारखंड क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, तो झारखंड की बात करें तो वहाँ पे ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप एज ए CRP दीदी सॉल्व कर रही हैं? हाँ, इसमें समस्याएं हैं कि जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं उसमें खून की कमी पाया जाता है, जो हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा है। बच्चे कुपोषित हैं, जिनको पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो ये सारा समस्या हमारे झारखंड में ज़्यादातर है, जो कि दीदियाँ के घर में रहता है, लेकिन उनको आदत नहीं होने के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण वो नहीं ले पाती हैं। तो इसमें हम दीदियों को काफ़ी जानकारी दे के उन्हें जागरूक करने के लिए अनीमिया मुक्त भारत में भी आपका एक अहम योगदान है एज ए CRP दीदी। और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं जिस पे आप एज ए CRP दीदी कार्यरत हैं? सबसे पहले तो समस्याएं हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी दीदियां हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन वैचारिक स्वातंत्र रहेगा, मतलब अस्पताल में डिलीवरी करवाना हो, ये नॉर्मल सी चीज़ें, लेकिन जब तक उनकी जन जागृति वहाँ नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी आदिवासी विभाग से हम लोग जोड़े जाते हैं, वो लोग उतना ख्याल अपना खुद का रख नहीं पाते, लेकिन हम लोग उनसे भी जुड़े हैं। जब हम संगठन के मीटिंग में जाते हैं तो वो दीदियाँ भी हमारे संगठन में शामिल है, फिर हम वहाँ बात करते हैं कि दीदी आपने किसी सरकारी अस्पताल में नाम लिखवाया है क्या? नहीं लिखवाया तो चलो आंगनवाड़ी दीदी से भेंट करा ले, हो तो उनका काम बहुत अच्छे से करती है आंगनवाड़ी दीदी हो, आशा दीदी हो, लेकिन जो जन जागृति है, जो उन तक पहुंचने का काम है, हम लोग कर पाते हैं, फिर उस समस्या का भी बहुत अच्छे से हल निकल जाता है। बहुत सारी सरकारी सुविधाएं उनको अगर वो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हो जाए तो मिल जाती है। ये बात जब उनसे बोलते हैं तो फिर वो तैयार भी हो जाती है, वहां तक पहुंच भी जाती है। जी रोशना जी, जाते जाते फटाफट हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, जो भी आपको देख रहे हैं, क्यों उनको आपके साथ या आपकी संस्थान के साथ जुड़ना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो संगठन है ऐसा साझा नहीं हुआ, क्योंकि एक सपना लेके हम चल रहे हैं, एक विजनिंग लेके हम चल रहे हैं, और विजनिंग 2017 से मैं DRT दीदी के रूप में भी जुड़ी हूँ। तो विजनिंग के लिए मैंने एक काम किया कि जब हमने विजनिंग के बारे में सोचा तो सिर्फ संगठन में जुड़ने के बाद यह एहसास हुआ कि चूल्हा चौकी करके हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसके लिए कोई मजबूत कार्य प्रणाली अपनानी होगी, और वो है विजनिंग, जिसे हम हमारे यहाँ विमोसा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। विजनिंग, वी ऑब्जेक्टिव्स,
स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान से ये सारी चीजें बनती है। और इसको अगर हम उचित स्तर पे लेके जाए तो सबसे पहले मेरा एक सपना है मेरे दीदियों के लिए कि मेरी गांव की हर दीदी आत्मनिर्भर हो और वैचारिक स्वतंत्रता, निर्णय क्षमता उसमें हो और उसका कुटुंब स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जिए। तो ये बात बोलने से तो हासिल नहीं होगी, अगले 5 साल के लिए मेरे दीदी के लिए सपना है। तो उसके लिए विजनिंग से हम जब जाएंगे, विजनिंग की कार्यप्रणाली हम जब अपनाएंगे तो उसके लिए जो भी प्रयास होगा उस प्रयास के लिए मैं और मेरे गांव की, मेरे जिले की सारी दीदियां कटिबद्ध रहेंगी, क्योंकि ये सपना सिर्फ मेरी दीदियों का, मेरा नहीं है। ये सपना जिस दिन साकार होगा उस दिन उस दीदी के परिवार को, उस दीदी के जिले को, उसके गांव को, उसके देश में विकास में सबसे बड़ा योगदान साबित होगा। और इस तरह का जब दृढ़ निश्चय हो तो सपने जरूरी सच होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।